आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम टिकटॉक लाइव में बहनें बैठी बच्चों की तरबियत के बारे में बात कर रही थी कि ये जो माशरा है, ये स्कूल्स हैं, यहाँ पे रिलीजियस स्टडी बताते हैं, सारे मज़हब के बारे में थोड़ा थोड़ा बताते हैं, इस्लाम प्रॉपर तरीके से नहीं बताते। तो जिसको जो कंसर्न होगा वो ही पूरा करेगा ना। तो इस्लाम तो हमें भी खुद भी नहीं पता इतना, तो हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे या स्कूल क्या सिखाएगा। तो इसलिए अगर आप देखें तो कैथलिक जो अपने बच्चों को क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं, प्योर क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं, वो अपने बच्चों को कैथलिक स्कूल्स में डालते हैं। सेंट जॉन स्कूल है, सेंट जोसेफ स्कूल है, जो भी स्कूल है तो क्रिश्चियन जो है वो क्रिश्चियन स्कूल में डालते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में डालते हैं, ताकि उनके बच्चों की तालीम के साथ उनकी दीनी तरबियत भी हो सके और उनको वो उस मज़हब में बनाया जाए। तो हम अपना क्यों गौर फ़िक्र नहीं करते। अगर हमने इस्लाम सिखाना है, सबसे पहले तो हमें खुद समझना है ना, समझ के उस पर अमल पेरा होना है, और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पे अपने बच्चों को भी बताना है। तब जाके हम अच्छे मुसलमान हो सकेंगे, जो अपने बच्चों की इस्लाम के मुताबिक तालीम और तरबियत कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम सारी की सारी ज़िम्मेदारी स्कूल वालों की दे दें, एकेडमी वालों की दे दें, तो वो ये काम नहीं करने वाले। ये अपना सरदर्द है, अपना काम है, तो दूसरों को क्यों ब्लेम दें जी। तो सबसे पहले तो जो बच्चे होते हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि जब बच्चा छोटा होता है, बचपन से लेके 7 साल तक, वो बच्चे को आप नरमी से मामला रखें, नरमी रखें, प्यार मोहब्बत का मामला रखें, और आप ख़ुद रोल मॉडल प्ले करें, उनके साथ प्यार मोहब्बत से उनको बताएं जो कुछ भी बताना है। और जब बच्चे 7 साल से 14 साल के हो जाएं तो उनके साथ थोड़ी सी सख्ती करें, उनको स्ट्रिक्ट करें, जो कुछ आपने अभी तक किया या बताया उससे उस पर अमल पेरा कराएं। और जब बच्चे 14 साल से ऊपर उम्र हो जाए, वो बालिग हो चुके हैं, तब उनको इज़्ज़त व एहतराम देना शुरू कर दें, ज़िम्मेदारियाँ देना शुरू कर दें, तो वो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की मदद से कामयाब हो जाएंगे। तो अक्सर हम ये देखते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसको लाड प्यार में ख़राब करते रहते हैं। ये छोटा है, ये बच्चा है, अभी भी ये सीख लेगा, बाद में लेगा, लेकिन वो जो चांस होता है वो गुज़र जाता है। तो बाद में अब पछताए क्या हो, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो जब वो जवान बालिग हो जाता है, जवान हो जाता है, तब एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बच्चा वो सारा कुछ करे जिस तरह आप चाहते हैं। तो हमने तो ये देखना है कि कहीं ना कहीं हमसे ही कोई गलती हुई है, गफलत बरती गई है, जिसकी वजह से बच्चा हमारी आज बात नहीं सुन रहा, आगे से जवाब दे रहा है, काम नहीं कर रहा, अगर वो नमाज नहीं अदा कर रहा, तो कहीं ना कहीं तो फॉल्ट माँ बाप का ही होता है। बाप का फ़र्ज़ होता है कि बाल बच्चों को हलाल रोज़ी कमा के खिलाए पिलाए, और जो माँ होती है उसका फ़र्ज़ होता है कि बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत करे। तो अल्लाह ताला ने तो ये नहीं पूछना कि आपने कौन से डिज़ाइनर कपड़े पहनाए थे, कितना आपने पिज़्ज़े शवारमे खिलाए थे, कितने आपने अपने बच्चों के नखरे उठाए थे। तो ये ज़रूर पूछा जाएगा कि क्या आपने अपने बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत की है। और तालीम सिर्फ़ दुनिया ही की तालीम नहीं, वो हम लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे बस डॉक्टर बन जाएँ, इंजीनियर बन जाएँ, वकील बन जाएँ, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, तो जो मर्जी प्रोफेशन में चले जाएं, लेकिन सबसे पहले तो अच्छा इंसान होना, अच्छा अखलाक होना बहुत ही ज़रूरी है। बेशक कितने मर्ज़ी आप डिग्रियां ले लो, अगर आपके पास अच्छा अखलाक नहीं है ना, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है उस डिग्रियों का। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इंसान अपने बच्चों को छोटी उम्र में सच बोलना सिखाए, अखलाक सिखाए, जी कहना सिखाए, बड़ों छोटों की तमीज़ सिखाए, एहसास हमदर्दी सिखाए,
सिला रहमी सिखाए और अब दूसरों के साथ अच्छे से रहना सिखाए। कई लोग इतने होते हैं कि वो अपने बच्चे को फ्रेंडली नहीं होने देते, वो किसी से नहीं बात नहीं करने देते, खुद तक ही रखते हैं और वो जो चाहते हैं कि वो उनके बच्चे हैं बस उनके ही बन के रहें। तो ये भी एक बैरियर होता है। और कई बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान में अपने में कमी होती है और वो कमी जो होती है वो अपने बच्चों में ट्रांसफ़र कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पेरेंट्स हैं किसी चीज़ से डरते हैं, जो ऐसी बिलीव करते हैं, जिन भूत से डरते हैं, जो ऐसे कुछ उनकी सोच रखते हैं, अकीदा रखते हैं, तो वो जब इस तरह की सोच अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करेंगे तो उनके लिए भी एक बैरियर बन जाएगा, एक नुकसानदेह अमल बन जाएगा, जो अपनी हेल्प भी नहीं कर सकेंगे। वो कहते हैं ना कि अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी खुद ही मार लेना। तो यही होता है कि अपने बच्चों को कामयाबी के सामने रुकावट बना देना। कई बार तो बच्चे आके डिस्कस भी नहीं करते, बात बताते भी नहीं हैं। अगर वो बताएं तो हमें पता चले ना कि मसला क्या है। तो बाहर स्कूल में इतना बुलीज करते हैं बच्चे, दूसरे लोग जो हैं, और बच्चा जो है वो खुद वो सारा कुछ सहता है, देखता है और रात को डरता है। कई बार उसका एक्सीडेंट भी हो जाता है। तो वो पढ़ाई में भी अच्छे से अपनी कारकर्दगी नहीं अदा कर सकता और वो बच्चा जो है वो बाकी जो खेल कूद है उसमें भी वो ज़्यादातर हिस्सा नहीं लेता, सहमा सहमा सा रहता है। तो ये सारी जो नेगलेक्शन है, जो सारी फॉल्ट है, थोड़ी पेरेंटिंग की आ जाती है, पेरेंटिंग एंड गार्डियंस। तो उनको बच्चे की हेल्थ और सेफ्टी के साथ साथ उसकी खुशी और वेलबींग का भी ख्याल रखना चाहिए और ऐसी कोई सोच जो है बच्चों पे इम्पोज नहीं करनी चाहिए जो सिरे से एग्जिस्ट नहीं करती। तो वो बच्चे रात को सोचते हैं तो वो देखते हैं कि स्पाइडर है, वो करके उनकी तरफ आ जाएगा, वो खा जाएगा। बच्चे डरते रहते हैं। फिर उनको आयतल कुर्सी पढ़ा के उनको माँ बाप खुद सुलाता है कोई आधा घंटा लगा के, फिर जाके बच्चे सोते हैं। तो ये बहुत सारी जो बिलीव्स हैं और बहुत सारी जो सोच होती हैं हमारी अपनी ही ठीक नहीं होती और हम वो बच्चों को में आगे मुंतकिल कर देते हैं और फिर वो कहते हैं हमारा बच्चा ये करता है, वो करता है। हमारे डिफरेंट टाइम था, हमारी पैदाइश, हमारी ग्रो अप डिफरेंट टाइम थी और जो माहौल माशरा था वो इससे वे डिफरेंट था। आज कल सारा सोशल मीडिया का दौर है, सारा इंटरनेट का दौर है, टेलीविज़न का दौर है। किसी ज़माने में, हमारे ज़माने में तो टीवी भी नहीं होता था, टेलीफोन भी नहीं होता था, इंटरनेट भी नहीं होता था, बिजली ही नहीं होती थी और क्या होना था। तो इस ज़माने में तो आप देख लें कि क्या 21st सेंचुरी ने रंग दिखाए हैं। हर चीज़ उन्होंने वो मोबाइल में रख दी है और 24 आवर्स में एटलीस्ट 6-8 घंटे जो मोबाइल होता है, जब आईपैड होता है, वो बच्चों के हाथ में होता है और वो देख रहे होते हैं और माँ बाप ये सोच रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चा आराम से बैठा हुआ है और उसके जहन नशीनी नहीं हो रही। बच्चों का कितना कीमती वक्त ज़ाया हो रहा है, उनकी तरबियत नहीं हो रही, उनकी आंखों पे कितना बुरा असर पड़ रहा है, उनके दिमाग कितना बिजी जा रहा है, उनके पट्टे कितने खिंचे हुए हैं, ये कोई माँ बाप जो है बॉदर नहीं करता। जबकि बच्चे खाना ना खाएं तब भी उनको ये टैबलेट दी जाती है और आईपैड दे दिया जाता है। आराम से वो बूले में खाना खाते हैं और वो खाना लगता भी नहीं है। खाने को देख देख कर, चबा चबा कर, बिस्मिल्लाह करके, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके खाना चाहिए और आस्ता आस्ता नवाले को चबा चबा के खाना चाहिए। जब ध्यान दूसरी तरफ होता है तो बस पेट में बिन की तरह फेंकने वाली बात होती है, तो वो इंसान एंजॉय नहीं कर सकता। जितना ज़्यादा आप खाने को च्यू करेंगे, जितना एंजॉय करेंगे, जितना आप शुक्र अदा करेंगे, उतना ही वो ज़्यादा आपके पेट में हज़म होकर खून बनेगा। और दूसरी बात यह है कि एक तो बच्चे ट्रैवल कर रहे होते हैं, दूसरा उनके पास आईपैड होता है और ट्रैवलिंग में वैसे भी अगर आप किताबों पे फोकस करें टीवी पे या कंप्यूटर पे तो नज़र खिंचती है। तो माँ बाप ये कहते हैं कि बच्चे चुप करके बैठे रहें और ये काम होता रहे, तो ये बहुत ही नुकसानदेह है। आजकल जो बच्चे हैं 5-6 साल के, 10 साल के, यकीन कर वो आज 50 साल के बूढ़े हो चुके हैं, उनमें कोई ताकत ही नहीं है। एक तो खुराक ऐसी है कि माशाल्लाह सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
ہر روز ماشاءاللہ چپس بنا کے دیے جاتے ہیں، اور وہ پیزا کھا لیتے ہیں، وہ برگر کھا لیتے ہیں، وہ جو بھی چیز ہوتی ہے وہ بیلنس فوڈ نہیں ہے۔ جو آلو ہے نا، ایک ٹائم یہ دریافت کیے گئے تھے امریکہ میں انیمل فیڈ کے لیے، جانوروں کے خوراک کے لیے یہ بنائے گئے تھے، اور آج کل ہم دن رات آلو کھا رہے ہیں، آلو بنتے جا رہے ہیں، اور اوپر سے بلیلر کھاتے ہیں، بلیلر بن گئے ہیں۔ کوئی خالص آرگینک فوڈ نہیں ہے، کوئی سبزی نہیں ہے، کوئی پھل نہیں ہے ڈائٹ میں، اور اچھے سے کھاتے نہیں ہیں۔ اگر چاول کھاتے ہیں تو چاول ہی کھائے جاتے ہیں، اگر روٹی سالن کھاتے ہیں تو روٹی سالن ہی کھائے جاتے ہیں۔ تو خدارہ اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے پیارے بچوں کا بھی خیال رکھیں۔ یہ ٹائم جو ہے یہ دوبارہ نہیں آنے والا۔ بچے اللہ تعالیٰ کی ہم کے پاس بہت بڑی بلیسنگ ہے، بہت بڑی امانت ہے، ہمیں ان کو اچھے سے ان کی تعلیم کا خیال رکھنا۔